नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के अंतरिक्ष यात्री। छोटा सा टॉपिक है, मात्र 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और 1 नंबर पक्का दे करके जाएगा। इस क्लास को तो पूरा देखना है। 10 मिनट अगर आपने देख लिया तो हम आपको 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में पूरा जीवन कुंडली बता देंगे और आपका एक प्रश्न इन तीनों ही व्यक्तियों से ज़्यादातर पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सबसे पहले भारत के अंतरिक्ष यात्रियों में बात की जाती है तो वो है हमारे राकेश शर्मा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर नील आर्मस्ट्रांग है, लेकिन वो भारत के नहीं है भैया। वो कहाँ के हैं? हमारे अमेरिका के निवासी थे नील आर्मस्ट्रांग। और हमारे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ठीक है ना। राकेश शर्मा का जन्म जो है वो 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में हुआ। और ये राकेश शर्मा जो थे वो भारतीय वायुसेना में शामिल थे, भारतीय वायुसेना में कमांडर थे और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे ये। और इन्होंने यात्रा कब की थी, ये कब अंतरिक्ष में इन्होंने पहली उड़ान भरी? 2 अप्रैल 1984 को। ये कथन आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में कब गए? 2 अप्रैल 1984 को। और इनका एक मिशन था, वो मिशन था साथियों इसरो और सोवियत संघ के इंटरकॉस्मस का एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान था। उस अभियान का नाम आपको याद रखना है, उसका नाम था सोयूज T11। ठीक है ना। सोयूज T11 मिशन के माध्यम से इन्होंने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की भारत की तरफ से 2 अप्रैल 1984 में। राकेश शर्मा की बात करें साथियों तो राकेश शर्मा के साथ में अंतरिक्ष में उसी समय पर 2 अप्रैल 1984 को इनके साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी गए थे, जिनका नाम है यूरी मालिसेव और दूसरी का नाम है ग्रेनाडी स्ट्रैकलाफ। ये 2 व्यक्ति थे। ठीक है ना। ये दोनों व्यक्ति रूस के थे साथियों। और ये अंतरिक्ष में कितने समय तक रहे? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक ये तीनों ही व्यक्ति अंतरिक्ष में रहे थे। हमारे भारत का केवल राकेश शर्मा था और ये दोनों व्यक्ति जो थे यूरी मालिसेव और ग्रेनाडी स्ट्रैकलाफ, ये दोनों रूस के व्यक्ति थे साथियों। इनको कुछ पुरस्कार भी दिया गया था। राकेश शर्मा को हीरो ऑफ सोवियत यूनियन एक पुरस्कार दिया गया था सोवियत संघ के द्वारा, और एक दिया गया था अशोक चक्र। और ये दोनों रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में दिया गया था। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष अशोक चक्र देने के साथ साथ इनके जो 2 दोस्त गए थे यूरी मालिसोव और ग्रेनाडी, ये दोनों व्यक्तियों को भी अशोक चक्र भारत सरकार की तरफ से प्रदान किया गया। एक कथन आपको याद रखना साथियों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से ही बोला था, सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष से ही बोला था। और वो किसके कानों में सुनाई दिया? प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी और वो इसरो में बैठी हुई थी। ठीक है ना। उस समय इसरो गई थी और इसरो में उन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये शब्द उनके कानों में सुने थे। समझ में आ गया। और दूसरी हमारी भारतीय अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला। ये भारत में दूसरे नंबर पर गई थी 17 मार्च 1962 को, और इनका जन्म हुआ था करनाल हरियाणा के अंदर। करनाल जिला है हरियाणा राज्य का। इनका निधन हुआ था साथियों 1 फरवरी 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना के अंदर। बात करें ये भारत की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है, और महिलाओं में बात करें तो ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। और ये अंतरिक्ष में एक बार नहीं 2 बार उड़ान भर चुकी है। पहली बार जब ये अंतरिक्ष में गई थी 1997 में, और कितने दिन से कितने दिन तक रही? 5 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर 1997 तक ये पहली बार अंतरिक्ष में गई। ठीक है ना। कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 की उड़ान के द्वारा ये पहली बार गई थी। STS-87 इनको लेकर के गया था, कोलंबिया अंतरिक्ष यान था ये 5 नवंबर 5 दिसंबर 1997 के बीच में। लेकिन जब ये दूसरी बार ये अंतरिक्ष में यात्रा करने गई थी 2003 में, तो 16 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2003 तक रही। और जब ये इनका यान था साथियों, उसके नाम का यान था STS-107। ये कोलंबिया अंतरिक्ष यान था STS-107। और जब ये यान पृथ्वी की तरफ आ रहा था, उतर रहा था पूरी तरीके से, तो ये क्रैश हो गया किसी तकनीकी समस्या के कारण। जैसे ही पृथ्वी पर लैंडिंग करने लगा उससे पहले ही, ठीक है ना, 3 या 4 मिनट पहले ही ये यान क्रैश हो गया और कल्पना चावला की मृत्यु हो गई।
इस अंतरिक्ष यान की वापसी के समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कल्पना चावला व उसके साथ 6 अन्य यात्रियों की मृत्यु भी हो गई। ये 7 व्यक्ति थे इस STS 107 यान में। तो इनके यान याद रखना है, STS 107, इसमें इनकी मौत हुई थी और पहली बार गई थी ये STS 87 से। समझ में आ गया। अब देखो ICI कल्पना अंतरिक्ष यान, ISS कल्पना अंतरिक्ष यान, ये कल्पना चावला के नाम पर नासा के द्वारा अक्टूबर 2002 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित यान था। यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था और इसको प्रक्षेपित भी किया गया था अंतरिक्ष में 2 अक्टूबर 2020 में। और तीसरे हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं साथियों सुनीता विलियम्स। कौन है? सुनीता विलियम्स हैं और इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 को और ये ओहियो अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। ये भारतीय अमेरिकी महिला है, भारत मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। यानी इनकी बात करें साथियों, इनका जन्म तो हुआ था भारत में, लेकिन ये अंतरिक्ष में अमेरिका में जाकर के बाद में रहने लग गई। समझ में आ गया। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद से है, ठीक है ना। ये मूल निवासी कहाँ की है? गुजरात के अहमदाबाद की, लेकिन ये इनका नागरिकता कहाँ की है? वर्तमान में अमेरिका की है। इसलिए 19 सितंबर 1965 को इनको दोहरी नागरिकता है, भारत की नागरिकता भी है और अमेरिका की भी है। समझ में आ गया ना। इसलिए सुनीता विलियम्स पहली भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कहलाई। भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है एवं तीसरी अंतरिक्ष यात्री है कुल मिला के। टोटल की बात करें तो टोटल नंबर पे आती है तीसरे नंबर पर। अगर महिलाओं में बात करें तो इससे पहले कल्पना चावला थी, तो ये दूसरे नंबर पाई महिलाओं में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं, सबसे ज़्यादा समय तक रही थी और 1998 में नासा में इनका चयन हुआ था। समझ में आ गया साथियों। तो इस तरीके से आगे हम बात करते हैं। अब देखिए प्रथम अंतरिक्ष यात्रा, इन्होंने 2 बार अंतरिक्ष में यात्रा की थी साथियों। पहली बार जब ये अंतरिक्ष यात्रा की थी इन्होंने 2006-07 में की थी और डिस्कवरी अंतरिक्ष यान से, यान का नाम क्या था? डिस्कवरी, 2006-07 में गई थी। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ लगाने वाले प्रथम व्यक्ति, ठीक है ना। यानी कि ये सुनीता विलियम्स जो है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रही थी, इसलिए को मैराथन व्यक्ति भी कहा जाता है। दूसरी बार अंतरिक्ष यात्रा इनकी 2012 में हुई थी और वो रूसी अंतरिक्ष यान से गई थी जिसका नाम था सोयूज TMA-05M। तो ये इनके यान का नाम था जब ये दूसरी बार गई थी और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है सुनीता विलियम्स को 2008 में। तो साथियों कैसा लगा ये क्लास आज का? और ये बहुत शानदार टॉपिक था। मैंने बताया छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग पूरा ज़रूर देखना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों को। और कैसा लगता है हमारा क्लास एक बार लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है आपको, अगर पढ़ना ही है तो डेली के लिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।